बिहार से बड़ी खबर, जहां दिग्गजों के नामांकन का दौर शुरू हो गया है और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने थोड़ी देर पहले ही तारापुर से नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की, मंदिर में माथा टेका, आशीर्वाद मांगा, जीत की कामना की। तारापुर सीट से कभी सम्राट चौधरी के पिता चुनाव लड़ा करते थे और अब ये कुशवाहा बहुल सीट है और इस सीट पर इस बार सम्राट चौधरी चुनावी मैदान में है। अब सम्राट चौधरी इस सीट से ताल ठोक रहे हैं, जीत का दम भी भर रहे हैं। पूजा पाठ के बाद वो नामांकन के लिए निकले। फिलहाल सम्राट चौधरी कहीं से भी विधायक नहीं है, विधान परिषद के सदस्य हैं। इस समय बिहार में सरकार में डिप्टी सीएम है। कल जब विजय सिन्हा नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे तो तब सम्राट चौधरी वहां दिखाई दिए थे, दिल्ली की मुख्यमंत्री दिखाई दी थी। आज सम्राट चौधरी जब नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे तो ये उस समय की तस्वीरें हैं। तो दिग्गज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर चुकी है। तारापुर से इस बार चुनावी मैदान में है। पीयूष मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पीयूष, नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन तारापुर की सीट क्या आसान रहेगी इस बार सम्राट चौधरी के लिए? जी बिल्कुल, कोशिश जरूर है सम्राट चौधरी की कि यहां से चुनाव लड़कर वो जीते, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये उनकी जन्मभूमि है और तारापुर के लिए वो पिछले काफी लंबे समय से काम भी करते रहे हैं। आज सुबह सुबह वो निकले और सबसे पहले उन्होंने पास में एक महादेव का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, वहां पर पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद अब वो अपना नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि एक नामांकन सभा, जनसभा को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं और हम भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। उस जनसभा में विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो भी मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ी जनसभा आज सम्राट चौधरी जो है वो संबोधित करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि आज और कल दो दिन बचे हैं पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का। इसीलिए कई दिग्गज आज अपना अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कई बड़े नेता एनडीए के जो है वो दिख रहे हैं इस वक्त नामांकन दाखिल करते हैं। और सम्राट चौधरी जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, वो एमएलसी रहे और कहीं ना कहीं उनकी कोशिश ये रहेगी कि कुशवाहा समाज और इसके अलावा जो बाकी अलग अलग जाति के लोग हैं उनको लुभाया जाए और बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट के लिए वोट करने के लिए मनाया जाए। उसको लेकर आज से ही जो रैलीज हैं वो शुरू हो गई है। पहली जनसभा कुछ देर में वो संबोधित करने जा रहे हैं, जहां पर कई बड़े नेता भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो सम्राट चौधरी के अलावा हम और भी अलग अलग एनडीए के नेताओं को भी नामांकन दाखिल करते हुए आज। ठीक है पीयूष, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। तो सम्राट चौधरी ने नामांकन दाखिल कर लिया है, लेकिन नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। यहाँ पर पहले से कमल और तिल खिलते रहा है और यहाँ पर शुरुआती दौर से यहाँ मसाल का लौ भी जला है। इसलिए एनडीए यहाँ मजबूती के साथ कमल हो, तीर हो, हेलीकॉप्टर हो, सिलेंडर हो, सारे पांचों दल के उम्मीदवार जहाँ होंगे वही हमारा कमल है। और भगवान के आशीर्वाद के साथ जनता का आशीर्वाद चाहिए, जो बिहार में नई सरकार एनडीए की बनाएगा। हमारे संवाददाता पीयूष लगातार हमारे साथ बने हुए। पीयूष, बीजेपी अपनी ताल ठोक रही है, सम्राट चौधरी के अपने दावे, लेकिन ऑपोजिशन की सीट को लेकर क्या तैयारी है? बोलिए पीयूष। जो है वो महागठबंधन का तय नहीं हुआ है, इसीलिए जो है फिलहाल कोशिश। पीयूष, माइक आपका ऑन नहीं है, एक बार प्लीज माइक ऑन कर दें। चेक जी पीयूष। ठीक जी राजीव, मैं आपको बता रहा था कि महागठबंधन अभी भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला उनका तय नहीं हो पाया है और इसीलिए जो है लगातार बैठकों का दौर महागठबंधन में जारी है। कल तेजस्वी यादव के घर पर अभी कई लंबे दौर की बैठक हुई और उसके बाद आज उम्मीद ये जताई जा रही है कि महागठबंधन जो है वो अपनी जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उसको कहीं ना कहीं सामने कर देगा और उसके बाद चीजें परिस्थितियां क्लियर हो पाएंगी कि किस तरह से आगे चुनावी मैदान में सम्राट चौधरी को महागठबंधन के किस प्रत्याशियों को फेस करना होगा। हालांकि आरजेडी कई अपने प्रत्याशियों को सिंबल जरूर बांट रहा है।
कांग्रेस पार्टी ने भी ये कवायद शुरू कर दी है, इसके अलावा लेफ्ट भी ये कर रहा है। लेकिन अभी तक क्या फॉर्मूला होगा, कौन सा कैंडिडेट किस सीट से चुनाव लड़ेगा, इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। जी पीयूष, सम्राट चौधरी तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो न सिर्फ तारापुर से चुनाव लड़ेंगे बल्कि बाकी एनडीए के जितने भी विधायक जो चुनाव में उतरे हैं, जो कैंडिडेट्स उतरे चुनाव में, उनको भारी मात्रा में जीत हासिल होगी। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस तमाम जानकारी के लिए।